नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हमारे साथ हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही है उस पर लगाम नहीं लग रही है, क्या कहना है सर उस पर? लगातार जो है ये आपराधिक घटना जो है बिहार में पैर पसार रही है और कहीं ना कहीं इस पे जो है प्रशासन प्रतिबंध या रोक नहीं लगा पा रही है। देखिए, पूरी तरह से यादें ताज़ा हो गई है कि जो 2005 से पहले बिहार की स्थिति थी, आज उसी दौर से गुजर रहा है। हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, रंगदारी, ये सारे काम हो रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी, उनके ऊपर सरकार का कोई लगाम ही नहीं है। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। अपराधियों को लगता है कि यह हमारी सरकार है, हमको कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। उनको जो सरकार का और प्रशासन का जो भय होता है, वो भय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसलिए ये घटनाएं हो रही है और ये सरकार की मंशा भी पहले भी रही है। 90 से 2005 तक का बिहार की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। आज भी लोगों के वो दिन याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, काश वो दिन दोबारा ना आए। लेकिन आज फिर वही स्थिति आ गई है। तो जंगल राज के जो प्रणेता थे लालू राबड़ी, आज महागठबंधन में वही लोग शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार तो केवल कठपुतली हैं, उनका कुछ तो चलता नहीं है और पूरी तरह से दबंगता के साथ सरकार का प्रतिनिधित्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव में तो सारे गुण वो हैं लालू राबड़ी के, जिस समय वो होते थे, आज जो है से वो सब लोग सक्रिय हो गए हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, वैसे तत्व के लोग, दबंग लोग आज फिर से अपना सर उठा रहे हैं, फिर से अपना काम चालू। आप देखिए, उनके विधायक कल ही जमीन कब्जा करने के लिए गए, जबरदस्ती गोली चलाया, लाठी चलाया, कई लोगों को घायल करने का काम किया। अभी मैंने देखा है 2-3 दिन पहले कि लालू यादव के भतीजा जाकर करके कोई अपार्टमेंट बन रहा है, वहां जाकर के जबरदस्ती वहां रंगदारी मांगने गया। प्रशासन को, पुलिस को खबर कर रहा है और प्रशासन चुपचाप देख रहा है, कहाँ है, कौन है, क्या है कर रहा है। उसको कोई मतलब नहीं कि कौन आकर करके अपराधी किसके साथ और कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या घटना को अंजाम दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। पूरी तरह से अराजक स्थिति आ गई है। आपने देखा तुषार की घटना कि तुषार का अपहरण, हत्या और किस प्रकार से, और उसके बाद वो किसले का दिन आ गया। तो यही स्थिति है। आवश्यकता है अपराधियों पर लगाम लगाने का, अपराधियों में भय और दहशत पैदा करने का। आप देख रहे हैं बगल का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां भी पहले यही स्थिति था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम किए, जिस प्रकार से अपराधियों के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से उनके घरों को, जो सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से निर्माण किया, बुलडोजर चला करके और ये संदेश देने का काम किया कि कोई भी अपराधी होगा, गलत काम करेगा, अपराध की दुनिया में रहेगा, वो बच नहीं सकता है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। आज अपराधी क्यों वहां जो ऐसे है, आज पानी मांग रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं अपराधी। अपराध की दुनिया से वो बाहर निकल करके अब भाग रहे हैं और नहीं भागेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो जेल जाएंगे और नहीं तो गोली, पुलिस की गोली का शिकार होंगे। उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये जब तक भय नहीं होगा अपराधियों में,
तब तक जो है इसको रोका नहीं जा सकता है। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो योगी मॉडल है, बुलडोजर मॉडल है, जो अपराधियों पर अंकुश लगाने का मॉडल है, उसी मॉडल की आवश्यकता बिहार के अंदर में भी है, तभी बिहार में अपराध को रोका जा सकता है। विपक्षी पार्टियां जो है सर, आपकी भाजपा को ही ले लेते हैं, भाजपा लगातार जो है ये बातें कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो असहाय नजर आ रहे हैं, बिल्कुल कमजोर नजर आ रहे हैं। क्यों है? अब नीतीश कुमार जो है वहां गए हैं, कम विधायकों की संख्या के साथ तेजस्वी यादव के साथ कौन सा समझौता हुआ, कौन सा डील हुआ? जो खबरें आ रही है कि मार्च तक उनको छोड़ना मुख्यमंत्री का पद और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, इस बात का संकेत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया कि तेजस्वी को आगे नेतृत्व करना है, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार चलेगा। तो कहीं ना कहीं कोई डील हुआ है। उन्हीं की पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा थे, उन्होंने तो कहा कि बार बार बातें आ रही है, या तो जदयू का राजद में विलय हो जाएगा या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो कौन सा डील हुआ है, क्या बातें हुई है, हमको बताएं। उसी बात को तो लेकर करके और उनके ऊपर कार्रवाई किया गया। उनको जो ऐसे वहां से उन्होंने अपने समर्थकों के साथ, जो जदयू के लोग थे, उनके साथ विचार मंथन किए और मंथन के बाद वहां से निकल गए उस पार्टी के अंदर में। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दबाव में नीतीश कुमार हैं। अभी आपने सदन में देखा ना कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो यानी कि नीतीश कुमार के भविष्य तय करने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। नीतीश कुमार कठपुतली है, असहाय है, उनका कोई बस नहीं चलता है। कोई बात बोलते हैं, कुछ करते हैं तो बिना तेजस्वी के इजाजत का नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव पूरी तरह से हावी है, सरकार के ऊपर भी हावी है और नीतीश कुमार के ऊपर भी हावी है। तो नीतीश कुमार पूरी तरह से एकदम वहां चुपचाप असहाय के तौर पे कठपुतली सरकार कुर्सी पर बैठी हुई केवल हैं और असली में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव सरकार को चला रहा है और वो तो कभी आने वाला समय में किसी दिन नीतीश कुमार को बेदखल करेगा, कुर्सी से हटाएगा और खुद कुर्सी पर बैठ जाएगा। आने वाले समय में सर क्या उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बीजेपी के साथ आएंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के अंदर में, जदयू के अंदर में उन्होंने लड़ाई लड़ा और जिस प्रकार का बेमेल गठबंधन हुआ, जो जदयू का निर्माण हुआ था समता पार्टी के रूप में, वो लालू राबड़ी के शासन काल के खिलाफ हुआ था, जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। जिस प्रकार से लोगों पर अत्याचार हो रहा था, अनाचार हो रहा था, उससे त्रस्त होकर करके और लव कुश अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों ने मिलकर करके समता पार्टी का निर्माण किया था। वही आज जदयू है। आज फिर जब नीतीश कुमार ले जाकर के उसी महागठबंधन में तेजस्वी यादव के हवाले कर दिए हैं, तो वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमने जिसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया, जंगल राज के विरुद्ध लड़ा, इस राज्य को मुक्ति दिलाने का काम किया, आज जो है से फिर उसी के हवाले हमको किया जा रहा है। तो इसी की लड़ाई को उपेंद्र कुशवाहा ने, उनकी आवाज को उठाने का काम किया, तो उपेंद्र कुशवाहा को ही उस पार्टी के अंदर में किनारे कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा वैसी ताकतों को इकट्ठा कर रहे हैं। आने वाला समय में जदयू के जो साथी हैं, जो अपने आप को असहाय सा, ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, वैसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। समय आएगा तो देखा जाएगा। अभी चुनाव में 1 साल बाकी है, आने दीजिए समय, क्या होगा राजनीतिक परिस्थितियां वो उस समय तय करेंगे हम लोग। बिहार में सर बेरोजगारी जो है वो लगातार, युवा बेरोजगारी के खिलाफ, और ये जो नई सरकार बनी, नई सरकार जब नई बनी थी तो रोजगार पे ज़्यादा फोकस हो रहा था। लेकिन अब जो बातें हैं रोजगार की, वो ना तो महागठबंधन में से कोई भी नेता रोजगार पे अब बात करने को तैयार नहीं है। जबकि नई सरकार बनी थी तो कहा गया था कि इतना रोजगार देंगे बिहार के युवा को कि रोजगार के लिए दूसरे जगह जाना नहीं पड़ेगा। देखिए, महागठबंधन की सरकार ठगबंधन की सरकार है। ये केवल ठगना जानता है, प्रलोभन देना जानता है, सिगुफा छोड़ना जानता है, लोगों को तरह तरह का जो है झांसे में लेकर करके केवल अपना काम निकालना चाहता है। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे 10 लाख नौकरी, केवल रोजगार की बात नहीं,
नौकरी की बात उन्होंने किया था। उनसे जब पूछा गया, आप तो उप मुख्यमंत्री हो गए, सरकार है, और मैं तो कहता हूं कि कार्य रूप में वही मुख्यमंत्री हैं, नाम के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ भाई, आपने कहा था 10 लाख लोगों को नौकरी, उसने कहा कि हमारी सरकार आएगी तब, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब। तो अब कब बनेंगे? आपकी सरकार भी आ गई है, आप कार्य रूप में एक तरह से जो ऐसे आप मुख्यमंत्री हैं। अब वो कहे कि 10 लाख नौकरी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 20 लाख रोजगार हम देंगे। लेकिन ये लोग केवल जो है केवल इन लोगों को केवल झांसा देना है, लोगों को ठगना है और कुछ भी नहीं करना है। ये लोग अब कई सारे पद तो खाली है, कितने सारे। अब शिक्षक का, जिनका CTET अभ्यर्थी लोग हैं जो पास कर गए हैं, उनकी केवल नियुक्ति करना है, लेकिन उसके बावजूद उनसे नहीं कर रहे हैं। और वो अपनी मांगे करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाते हैं। कई विभागों के अंदर में रिक्तियां भरी पड़ी है। अगर केवल उन रिक्तियों को ही भर दिया जाए तो हमको लगता है कि जितने लोगों को कहा गया था कि हम रोजगार नौकरी देंगे, उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक का जो बहाली करना है, उसमें केवल सरकार का जो है बिहार सरकार के जिम्मे थोड़ी ही है कि बिहार सरकार नौकरी दे देगा और इसके बजट पर कोई बहुत बड़ा भार पड़ जाएगा। इसमें आधा पैसा सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र से मिलता है। तो सरकार की मंशा नहीं है करने का। सरकार अगर चाहती तो केंद्र से उन नियुक्तियों के माध्यम से केंद्र से भी आधी राशि ले लेती। केंद्र तो सहयोग करने के लिए तैयार है, मदद कर रहा है हर क्षेत्र में, लेकिन ये सरकार निकम्मी सरकार है। इसको काम से मतलब नहीं है। उनको लगता है कि अगर हम काम करेंगे और पैसा केंद्र से आएगा तो बाहर तो बातें जाएगी, लोगों तक जो है इसका प्रचार प्रसार होगा, इसका श्रेय केंद्र को चला जाएगा। तो केंद्र को कोई श्रेय नहीं देना चाहते हैं, वो अपना केवल श्रेय रखना चाहते हैं। और उस श्रेय लेने में रोजगार भी बेरोजगारों को जो है नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि कम से कम जो केंद्र राशि दे रही है उसका भी तो सही तरीके से उपयोग कीजिए। और पैसा देने के लिए सरकार तैयार है, तो उस पैसे को आप लेने के लिए भी तो चाहिए, पात्र चाहिए। लेकिन इनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं है, वो पात्र नहीं है कि पैसा ले करके और उसका उपयोग कर सके। जो पैसे आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं कई ऐसे विभागों में। और ये सरकार तो जितना बजट बनाती है, उस बजट का लगभग जो है 75-76% केंद्र पर निर्भर रहता है। इसका अपना कोई आर्थिक स्रोत या विकास का नहीं है मॉडल। नीतीश कुमार का जो विकास पुरुष कहे जाते थे, अब वो विनाश पुरुष के रूप में आ गए हैं। अब इनको विकास से मतलब नहीं है, दिन गिनना है, कैसे कुर्सी पर बरकरार रहें, बचाए रखें और अपने महागठबंधन के अंदर में तेजस्वी यादव से कैसे मुकाबला करें, बस इसी में इनका समय बीत रहा है। तो ये थे बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव। धन्यवाद।